हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। 2020 का आज आखिरी डे है, तो अलविदा 2020 और स्वागतम 2021 फॉर सी ए पी एफ ए सी 2019, 2020 और 2021। सबके लिए अपने अपने तरह का चैलेंज है, अपने अपने इशू हैं। 2020 ये फर्स्ट ईयर ऐसा है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ऑब्वियसली है, वन ईयर में वन ही रिजल्ट आता है, लेकिन 2019 का जो प्रोसेस है वो लॉन्गेस्ट, एटलीस्ट एज फार एज माय मेमोरी गोज। देखो, 2005 से असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यूपीएससी ले रही है, और मैं समझता हूँ कि दिस ईयर यानी कि 2019 टुक द लॉन्गेस्ट पीरियड। एटलीस्ट मैं 2012 से तो कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने 2012 में फर्स्ट टाइम दिया था। अदरवाइज मैं अकॉर्डिंग टू मी 2005 से ही, जब से ये स्टार्ट हुआ, तो 2019 का लॉन्गेस्ट पीरियड लिया। कहीं ना कहीं कोविड 19 वॉज द वन चैलेंज। कोविड 19 के बाद ईडब्ल्यूएस वाला जो चैलेंज हुआ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है फर्स्ट टाइम 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो नो डाउट 2019 वाले कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। उसमें से 2019 के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, 2019 लास्ट अटेम्प्ट, तो उन्हें 2020 और 2021 से कोई इशू नहीं है। तो लेकिन वो वेट कर रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स, सबसे प्रॉब्लम देखो क्या होता है कि जिन कैंडिडेट्स को पता है कि हमारा स्कोर एकदम बहुत खराब है या जो भी है, तो वो उतने प्रॉब्लम में नहीं होते हैं कि चलो मोस्ट प्रोबेबली मेरा नहीं होगा। देखो, लॉट ऑफ एक चीज होता है कि आप ये सोचते हो कि मेरा हो जाएगा, होपफुल होपफुल होना दूसरी बात है, लेकिन एक होता है कि ईगरली वेटिंग एज वेल एज कॉन्फिडेंस कि यस मेरा होगा। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो भी 2019 के हो, मान के चलो कि जिनका हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे है कि जिनका यदि किसी कारण से नहीं होता है, ऑब्वियसली है कि आप 1000 करीब जो भी है 1080 के आसपास कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है। सीट्स 325, तो सीट्स टोटल 325, तो उसमें से आप लेस देन वन थर्ड का सिलेक्शन होगा। तो जो भी देखो, जो 2019 के हो, खास करके ये चीजें एटलीस्ट दिसंबर महीना काफी क्यूरियस रहा, क्योंकि जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू आपका नवंबर में फिनिश हो गया था, तो ये आशा था कि एटलीस्ट एनी हाउ 20th ऑफ दिसंबर से पहले दे देंगे, क्योंकि 20th ऑफ दिसंबर 2020 को उनका एग्जाम था। 2020 तो जिन लोगों का एग्जाम था, तो वो तो खैर चलो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ने जो प्रिपरेशन नहीं किया, इसका कारण था कि उन्हें काफी होपफुल थे कि यस रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, इस आशय में। तो 2019 में देखो, जो कैंडिडेट्स का आखिरी था या जिन्होंने 2020 में भी दिया, तो आप रिजल्ट का सपोज वेट कर रहे हो, आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया, आपको लग रहा है कि हम रिटन में भी मोर और लेस अच्छे किए हैं, तो दैट्स फाइन कि रिजल्ट मैं जहां तक समझता हूं जो भी है कि शायद 28 जनवरी को जो हियरिंग है उसके जस्ट बाद रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो है बहुत ज्यादा टाइम दिया गया, बहुत ज्यादा टाइम इन द सेंस कि देखो, जो आपका 4 वीक का ही टाइम दिया गया था। जो 7 दिसंबर को हियरिंग थी कोर्ट में, तो 7 दिसंबर में 4 वीक का जो है हाई कोर्ट ने टाइम दिया यूपीएससी को कि आप इस तब तक जो है अपना प्रॉपर जो भी इशू है वो दीजिए। लेकिन जो हियरिंग रखा गया है वो 28th, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी सफिशिएंट टाइम है, और उसके बीच में यूपीएससी भी अपने एंड से जो इशू है उसको डिजोल्व कर लेगी, उसको रिजोल्व कर लेगी, और उसके बाद जो है कोर्ट में भी वो फाइनल डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। जो भी सिचुएशन होगा, मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो है वो यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि चीजों को वो किस ढंग से इंटरप्रेट लेती है और उसके बाद वो किस ढंग से प्रेजेंट करती है। तो 2019 में देखो, जिन लोगों ने कुछ लोग हैं उसमें से 2020 का दिया है, जिनको कुछ लोगों से मेरी पर्सनल बात हुई, और जिनका कुछ का एज ही अब खत्म मान के चलो हो गया था, तो ऑब्वियसली वो ईगरली वेट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, वॉट एवर द रिजल्ट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने यदि अच्छा मेहनत किया तो वॉट एवर द रिजल्ट, यू शुड नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, होप। एनीथिंग इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आप यदि अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो यहाँ नहीं तो कहीं और गिरोगे, कहीं और नहीं तो कहीं और। आप यदि एक अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे आपने मेहनत किया है, तो आप कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेस पे लैंड करोगे। तो जो भी 2020 आपका पेनफुल में बीता, नो डाउट, आई होप
कि जो 2021 है वो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेकर के आए, आप क्वालिफाई हो और आगे मूव करो। इफ एनीथिंग बैड हैपेंस, इफ अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट क्वालिफाइंग और आपके पास ये इसमें अटेम्प्ट भी नहीं है, मूव फॉरवर्ड। दिस इज नॉट द स्टॉपेज। जो है ना कि सितारों से आगे आसमान और भी हैं, तो आपको आगे एक्सप्लोर करते रहना। ए लॉट ऑफ थिंग्स है, सिविल सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सर्विसेज है, टीचिंग है, मान के चलो कि बहुत सारे हैं कि टीचिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, बीएड किए हुए हैं, इसमें से कुछ एस्पिरेंट्स हैं, जैसे एटलीस्ट एक को तो मैंने लिया इंटरव्यू जिसमें है, तो वो टीचर हैं, और बहुत सारे हैं, कुछ लोग बीएड किए हुए हैं, कुछ लोग नेट क्वालिफाई हैं, या फिर कुछ लोग इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं, बहुत सारे इस बार कई जो 2019 के हैं, तो कई एनआईटी एस्पिरेंट्स का भी मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, ये पॉजिटिव है, दैट्स फाइन, आपका ड्रीम जो है वो फुलफिल हो। यदि नहीं, तो आपको मूव करना है आगे, कहीं भी किसी चीज़ से स्टॉप नहीं होना। 2020 देखो, 2020 का एग्ज़ाम हुआ, 2020 में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2019 का इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे ये वेट नहीं कर रहे थे, आइदर फ्रेश थे या ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, लेकिन उनका 2019 में आइदर वो रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए, या बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिटन तो क्वालिफाई कर गए लेकिन कुछ का फिजिकल में छट गए, कुछ में मेडिकल में छट गए, व्हाट्सोएवर द रीजन। तो दो टाइप के, एक तो 2019 का जो ऑलरेडी वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वो तो आई होप कि उनके लिए यदि 2019 का ही रिजल्ट आ जाए जितना एज अर्लीस्ट पॉसिबल और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए ये समस्या ही नहीं है। अब 2020 के लिए तो देखो, जो आपने एग्जाम दिया है, तो ऑलरेडी हमने कट ऑफ वगैरह जो मुझे लगता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो, एवरीवन हैज इट्स ऑन ओपिनियन, कुछ को लगता है ज्यादा जाएगा, कुछ लोग को लगता है कम जाएगा, लॉट ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे। मुझे जो लगता है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने जो कैंडिडेट से बात की, मैंने जो पेपर देखा है, मैंने जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस लिया है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि ये कट ऑफ जाना है। तो मुझे जहां तक लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो 116 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 जो है वो मेरे अनुसार, यानी 112 से लेकर के 120 तक मुझे लगता है कि पेपर वन का कट ऑफ जाएगा। पेपर वन और पेपर टू कंबाइंड जो लगता है मुझे, वो 192 प्लस माइनस 5 ये मुझे लगता है। आप किसी भी इस रेंज में हो, जो भी हो, आप प्रॉपर तरीका से देखो। कुछ कैंडिडेट, जैसे एक कैंडिडेट ने बोला कि सर मेरा ठीक ठाक था लेकिन मैं फिजिकल में कर नहीं पाया, जो फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट था। तो आपको जब पता है, एटलीस्ट ऐसे भी देखो, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो आप रनिंग वगैरह करते रहो, लिटिल बिट लॉन्ग जंप में अच्छा खासा कैंडिडेट गड़बड़ होते हैं। लॉन्ग जंप में बहुत बार क्या होता है ना कि देखो, एक एडवांटेज है लॉन्ग जंप में कि 3 टाइम्स आपको दिया जाता है, 3 चांसेस दिया जाता है। तो सम कैंडिडेट्स हैं कि लाइन तो क्रॉस कर जाते हैं कि 3.5 मीटर तो फाँद जाते हैं, लेकिन सम टाइम इधर से लाइन टच कर गए या व्हाटएवर द थिंग्स, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करो। आई नो कि ठंडा का मौसम चल रहा है, बट स्टिल थोड़ा-थोड़ा आप रनिंग वगैरह करते रहो। थोड़ा बीच-बीच में है कि वीक में 1-2 दिन लॉन्ग जंप वगैरह कर लो। देखो, जिनको कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू, तो उनको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी है 110 प्लस जो भी स्कोर ला रहे हो, तो वो फुल फ्लेज्ड रूप से प्रिपरेशन ये करते रहो प्रॉपर तरीका से। 110 प्लस पेपर 1 में, और पेपर 2 का आप यदि मान के चलो कि पेपर 2 में अच्छा खासा ठीक-ठाक आपने ऑन एन एवरेज किया है, तो आपको देखो, क्योंकि क्या है ना कि 3 पार्ट्स है। 1 पहले तो है कि पेपर 1 का आपको कट ऑफ क्लियर करना है। पेपर 1 का कट ऑफ आप क्लियर कर लिए, उसके बाद पेपर 2 का कट ऑफ क्लियर करना है। फिर पेपर 2 1 और 2 दोनों कट कट ऑफ भी क्लियर कर लिए, तो आपको कंबाइंडली जो है 1 और 2 का मिला करके जो मिनिमम कट ऑफ होगा वो क्लियर, यानी कि 3 स्टेज। पेपर 1 पहले करोगे तभी पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर लिया, पेपर 2 का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन फिर अब कंबाइंड देखा जाएगा, तो यदि पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंबाइंड में भी आपने जो भी कट ऑफ जाए, बल्कि कम जाएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ऐसा नहीं है ना कि मैं ये बोल रहा हूँ तो उतना ही कट ऑफ जाए तो मुझे खुशी होगी, नहीं, यदि कम जाता है तो मुझे अच्छी खुशी होगी। तो आप ये करो।
अब इसमें से मान के चलो कि जिनका भी है कि जिन्हें डाउट लग रहा है, तो डाउट जिनके पास भी लग रहा है, जो भी है, इनफैक्ट आप कॉन्फिडेंट में भी हाँ, वही लोग है कि प्रिपरेशन अब बंद कर दो, जो कि जिसका 150 पेपर 1 में आ रहा है और 80 आपका या 70 आपका पेपर 2 में आ रहा है। तो आप एकदम आप फिजिकल और मेडिकल का ही सिर्फ प्रिपरेशन करो, अब पढ़ाई नहीं भी करोगे तो सिर्फ इंटरव्यू आपको, लेकिन इंटरव्यू भी दोगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना है। तो ये इस वजह से ये करते रहो। अब देखो जिनका पेपर जिनका 2020 में गड़बड़ हो गया, चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2, तो आपको डिमोरलाइज़ नहीं होना है, डिसहार्टेंड नहीं होना है, आपको आगे जो है वो करते रहना है। दिस इज़ जर्नी इज़ ऑनगोइंग। अब देखो जिनका खराब गया उसका कुछ कारण है, हो सकता है कोई फर्स्ट टाइमर होंगे, चीज़ों को प्रॉपर नहीं समझ पाए या फिर जो भी हैं कुछ लोग हैं कि मान के चलो कि कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। या है पेपर 1 में या पेपर 2 व्हाटएवर आपके पास प्रॉब्लम है, तो उस कारण से यदि आप जान रहे हो, यू बेटर नो योरसेल्फ। यदि देखो हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस, क्यूरी कुछ भी ये है, तो आप मेरे पास अराइज़ करोगे, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन करने की कोशिश अपने एंड से करूँगा। लेकिन आप अपने को सबसे अच्छा जानते हो, तो आपके पास जो भी है, वो उस चीज़ से के तरीके से आप उसको दूर करो, जो समस्या आपके पास है। अब 2020 एस्पिरेंट्स हैं, 2020 एस्पिरेंट्स में जो फ्रेशर हो, तो फ्रेशर जो हो, आप प्रॉपर सिलेबस को कवर करो पहले, सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों का। और जो जहाँ भी आपको है बेसिक्स जो है एनसीईआरटी, तो बेसिक एनसीईआरटी जो है वो आपका मूल मंत्रा है, वो आपका पेपर 1 में भी काम आएगा और पेपर 2 में भी काम आएगा। फिर पेपर 2 का जो पेपर 2 में जो आपको क्या करना है कि आपको बेसिक ग्रामर जो है वो उसको आप क्लियर करो। फिर उसके बाद बेसिक ग्रामर के बाद जो है आपका जो है एडिटोरियल एडिटोरियल दोनों डेली पढ़ोगे तो एडिटोरियल आपको दोनों में काम आएगा। एक पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम में है तो सारी चीज़ तो इंग्लिश में ही करना है, तो आपके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको रेगुलर रूप से हिंदी में पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 2 का भी ऐसे जो है हिंदी में लिखोगे, लेकिन बाकी के कंपोनेंट्स के लिए तो आपको इंग्लिश का करना ही है। और क्वेश्चन पैटर्न इस ढंग से आप आज के डेट में आता है तो आप किसी भी सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको कंबाइंडली रूप से सबको टाइम देना होगा, इनफ टाइम। वो टाइम आप जस्ट पेपर 2 मान के चलो। कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर 2 में 200 में है तो सर हम जस्ट क्वालीफाई कर जाएँगे तो क्या हो सकता है? यार आप जस्ट ये सोचो कि आप जस्ट ये सोचते हो अभी भी से ही भयाक्रांत हो, अभी ही घबराए हुए हो, अभी आपके पास टाइम है, आपके पास 7 प्लस मंथ बचा हुआ है। तो आप ये चीज़ करो कि यस हमें अभी से जो हमारा पुअर एरिया है, इंग्लिश पुअर एरिया है तो हम उसको करेंगे। ऐसे हमारा पुअर एरिया हम उसको करेंगे। पेपर 1 में हमारा पॉलिटी पुअर एरिया है हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस हमारा पुअर एरिया हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो उस चीज़ को ये करना है। मन में एक पॉजिटिविटी कि यस दिस इज़ नॉट द रॉकेट साइंस। इसमें ऐसा नहीं है ना कि एक इक्वेशन इधर-उधर हो गया। आपके पास एम्पल चॉइसेस हैं। एम्पल चॉइसेस इन द सेंस कि आज भी 100% मार्क्स नहीं चाहिए ना, 50% मार्क्स चाहिए मोर और लेस। तो 50% मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आपको जो एरिया स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा-सा पुश करना और जो पुअर है, पुअर में एकदम पुअर नहीं होना चाहिए, एवरेज उसको एटलीस्ट उसको एवरेज पे लाओ। देखो कुछ कैंडिडेट्स सब क्या होता है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव और जिनका बहुत अच्छा है, एवरेज प्लस है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस पेपर में जो भी है एवरेज प्लस कैंडिडेट के लिए अच्छा चांसेस होता है क्वालीफाई करने का, ठीक है? तो आप जो 2020 में हो नए फ्रेश एनर्जी से आप फ्रेश रूप से यस कि हम अब तैयार हैं, जो 2020 में हो चुका या फर्स्ट टाइमर तो फ्रेश में ही दोगे, लेकिन 2020 में भी जिसके साथ जिनका पेपर खराब हो गया, तो आपको परेशान होने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि कल भी एक नया सवेरा हो रहा है, नया ईयर कल आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। देखो, जो हम हैं, तो हम सबके लिए जो भी जैसे फ्रेशर्स हैं जो या जिनको डाउट्स हैं, तो पेपर 1 का, पेपर 2 का दोनों का क्लासेस देखो पेपर 2 का अभी क्लासेस हिंदी माध्यम का जो है, वो 15th अगस्त से चल रहा है, ऑनलाइन जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लासेस तो पेपर 2 का जो हिंदी माध्यम वाला है वो 15th अगस्त से चल रहा है। पेपर 2 का जो हिंदी माध्यम वाला 15th से चल रहा है और इंग्लिश माध्यम वाला जो है 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 2 जनवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 1 का जो है हिंदी माध्यम का है वो 11th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा और जो इंग्लिश माध्यम का है वो 21st ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा। और टेस्ट के लिए मैंने बताया आपको कि 17th ऑफ जनवरी से टेस्ट स्टार्ट होगा, 17th जनवरी।
देखो, आप बेटर अपना जानते हो। जिस चीज़ में आपको पुअर लगता है, उस चीज़ में आपको मेहनत करना है। अ लॉट ऑफ टाइम देखो, बहुत बार कैंडिडेट होते हैं कि चलो ठीक है, हम कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। आप दैट्स फाइन। किसी को भी अ लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि पैसे ले रहे हो, बहुत लोग फ्री करवाते हैं, दैट्स फाइन। आपको जहाँ चीज़ें लगता, ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और आप यदि प्रॉपर तरीक़ा से कोई पेमेंट करते हो कुछ चीज़ें, तो आपको उसके बदले सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। और यदि आपको लगता है कि यस, हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प आपको लो। अब आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। मान के चलो कि आपको लगता है हम चीज़ें जानते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट आप नहीं लिख पाए, उसके चलते आप प्रैक्टिस नहीं किए, तो आपका शायद वो गड़बड़ होता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, आप उस चीज़ को करें। जो सेक्टर आपको अच्छा है, ठीक है? उसमें आप खुद से करो। लेकिन से मैं ये कहता हूँ, टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट जब लिखते हो, तब आपको पता चलता है कि यस, हम में यहाँ प्रॉब्लम है। हम टाइम से, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि विदिन टाइम नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने प्रॉपर तरीक़ा से, एक वीडियो हमने डाला था, स्वोट एनालिसिस, SWOT, स्वोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट। तो ये आप स्वोट एनालिसिस करो, और उसके साथ जो है आपको चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। स्वोट एनालिसिस वाला जो वीडियो है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी हैं रिलेटेड टू कोर्स या जो भी प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं है कि कोर्स लोगे या जो भी, तो आप कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। नो कॉल, जस्ट मैसेज प्लीज, मैसेज का मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।